हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है, 397 या पार्ट नंबर 396 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 33 जो है आपको 10 ले समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 54 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से समझित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर 33 जो है आपको 10 ले किस प्रकार से समझते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, 33 में क्या करते हैं, यहाँ पर 23 को माइनस कर देंगे तो कितना गया, 10 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे 54 में भी क्या करेंगे, 23 को माइनस करेंगे। जब 54 में 23 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, देखिए यहाँ पर 4 में से 3 घटाएंगे यानी 1 बच गया, और यहाँ पर से 2 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बच रहा है। देखिए यहाँ पर कितना है, 31 आ गया। 31 देखिए किसी ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया है, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस तरह का प्रश्न सोल्व नहीं किया जा सकता है। देखिए इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक देखिए किस प्रकार से लगाते हैं, यहाँ पर क्या लिख रहा है, 33 लिख रहा है, 33 ले 10 किस प्रकार से हो रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करें, 33 में क्या करते हैं, यहाँ पर 10 देखिए 3 को माइनस करेंगे। 33 में 3 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर देखिए 30 बचेगा। कितना बचेगा, 30 को बचेगा। और 30 में क्या करते हैं, यहाँ पर 3 से भाग करते हैं, तो 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना मर्द में कट गया, देखिए 10 मर्द में कट गया। ठीक है 10 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 54 लिख रहे हैं। देखिए तो उसी प्रकार से 54 में क्या करते हैं, 54 में भी 3 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, जब 54 में से 3 को माइनस करेंगे यहाँ पर 51 बचेगा। कितना बचेगा, 51 बच गया। ठीक 51 में क्या करते हैं, यहाँ पर 3 से भाग करेंगे तो कितना बने, 17 × 51 होता है। ठीक है कितना, 17 × 51 होता है। ये 17 मर्द में कट गया है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 54 जो है ना यहाँ पर 17 से समाप्त हो जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, 17 को। तो 17 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 32 लेकर आ रहा है, 35 हो रहा है, 35 लेकर आ रहा है, 39 हो रहा है, 39 लेकर आ रहा है, यहाँ पर 42 हो रहा है, 42 लेकर आ रहा है, यहाँ पर 46 हो रहा है, और 46 ले अपना 49 हो रहा है। 49 ले आपको अगले संख्या को ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे 32 लेकर लिख रहा है, 35 लिख रहा है, तो 32 में यहाँ पर 3 को जोड़ देंगे तो कितना गया, 35 आ जाएगा। और 35 ले देखिए क्या लिख रहा है, यहाँ पर 39 लिख रहा है, तो 35 में क्या कर रहा है, तो 35 में यहाँ पर क्या करते हैं, 4 को जोड़ देंगे तो कितना गया, 39 आ जाएगा। और 39 ले क्या लिख रहा है, 42 लिख रहा है, तो 39 में क्या करते हैं, यानी 39 में यहाँ पर 3 को जोड़ देंगे तो कितना गया, 42 आ जाएगा। और 42 ले क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 46 लिख रहे हैं, तो 42 में 4 को जोड़ देंगे तो कितना गया, 46 आ जाएगा। और 46 लेकर देखिए यहाँ 49 लिख रहे हैं, तो 46 में क्या करेंगे, 46 में 3 को जोड़ देंगे तो कितना गया, 49 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर अगला 49 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे। देखिए तो यहाँ पर 3 प्लस किया है, फिर 4 प्लस किया है, फिर 3 प्लस किया है, फिर 4 प्लस किए, फिर 3 प्लस किए, अब की बार क्या करेंगे, 4 को प्लस करेंगे। देखिए तो 39 में क्या करेंगे, 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना देगा, 49 में सॉरी यहाँ पर 49 में अगर 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना देगा, 53 आएगा। कितना का 53 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा, 53 हो जाएगा। तो 53 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर का चयन करें। देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए, ठीक है। इन चारों शब्द से बताना है कि 3 अक्षर एक समान है और एक आपको अलग है। उसी को बताना है कि इन चारों शब्द में से आपको विषम कौन सा दिख रहा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करेगा और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, ऑप्शन ए में क्या लिख रहा है, MN लिख रहा है, फिर यहाँ पर AZ लिख रहा है, फिर यहाँ पर BY लिख रहा है, फिर यहाँ पर JP लिख रहा है। देखिए तो इसको क्या करेंगे, इसको क्या करते हैं, यानी अक्षर का मान लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर M कितने पाता है, यहाँ पर M कितने पाता है, तो M आपको 13 पाता है, ठीक है 13 पाता है। और N कितने पाता है, तो N आपको यहाँ पर 14 पाता है। कितने पाता है, 14 पर। इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जब इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो कितना देगा, यानी 27 देगा। कितना का 27 देगा। ठीक उसी प्रकार से ऑप्शन ए को देखेंगे। देखिए ऑप्शन बी में देखते हैं, तो ऑप्शन बी में क्या दिया, यहाँ पर एक पाता है और Z कितने पाता है, तो Z आपको 26 पाता है। कितने पर, 26 पर। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया, देखिए यहाँ पर 27 आएगा। कितना गया, 27 देगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, बी कितने पाता है, तो बी आपको यहाँ पर 2 पाता है। और वाई कितने पाता है, तो वाई आपको यहाँ पर कितने पाता है,
वही आपको 25 पता है, ठीक है, 25 पर इन दोनों को भी क्या करेंगे आपस में जोड़ लेंगे, तो कितना क्या देखिए यहाँ पर 27 आ गया, कितना क्या 27 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर डी में देखेंगे, डी में क्या दिख रहा है, जे दिख रहे थे, जे कितने पता है 10 पता है, ठीक है, जे कितने पता है 10 पता है, देखिए जे 10 पता है और पी कितने पता है, तब पी आपको 16 पता है, देखिए पी कितने पता है 16 पता है, इनको क्या करेंगे आपस में जोड़ लेंगे। जब इनको जोड़ेंगे तो देखिए 10 को 16 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है, यानी 26 आ गया, कितना का 26 आ गया। तो इसी को बताना है कि विषम कौन सा शब्द दिख रहा है, ठीक है, देखिए तो यहाँ पर 27 जोड़ने पा रहा है, इसमें भी 27 जोड़ने पा रहा है, यानी इसमें भी 27 जोड़ने पा रहा है, यानी क्या होगा इन तीनों आपको एक समान दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यानी ए बी सी क्या दिख रहा है, एक समान दिख रहा है, यानी तीनों में जोड़ने पर 27 रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए यानी ऑप्शन डी है जो जेपी में क्या रहा है, यहाँ पर 26 आ रहा है, यानी इसका मतलब क्या होगा, यानी तीनों एक समान है, ये आपको डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुछ भाषा में यानी SUIT को यहाँ पर SITU के रूप में लिखा गया है और यहाँ पर CU या TE को यहाँ पर CTEU को कोड यानी रूप में लिखा गया है, उसी भाषा में यानी वास को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये एक निश्चित कुछ भाषा में यानी देखिए यहाँ पर SUIT को क्या लिख रहा है, यहाँ पर यानी C2 लिख रहा है, ठीक है, यानी C2 लिख रहा है, ठीक के रूप में लिखा गया है, उसी में देखिए यानी कूट लिखा है, ठीक है, कूट लिखा है, कूट को क्या लिख रहा है, यानी CTEU लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में आपको वास को बताना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर यानी क्या लिख रहा है, यहाँ पर C2 को क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है C, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है S लिख रहा है, ठीक है, S लिख रहा है, U लिख रहा है, यहाँ पर I लिखा है और यहाँ पर T लिख रहा है, इसको क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर S लिख रहा है, यहाँ पर क्या रहता है S रखते हैं, I रखते हैं, यहाँ पर T रखते हैं और यहाँ पर EU रखते हैं, ठीक है, EU रखते हैं। अब देखिए इसको किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए तो एस को एस लिख दिया, ठीक है, एस को एस लिख दिया, लेकिन यू को देखिए यहाँ पर ला दिया है और यहाँ पर देखिए आई को आपको यहाँ पर यहाँ पर टी दिया है ना, देखिए यहाँ पर टी दिया है, तो टी को देखिए यहाँ पर ला दिया है और यहाँ पर आई को क्या करें यहाँ पर ला दिया, ठीक है। देखिए उसी प्रकार से क्या करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर सी यू को रखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं सी लिख रहा है, यू लिख रहा है, यानी टी लिख रहा है, यहाँ पर क्या लिख रहा है, देखिए टी लिख रहा है, फिर यहाँ पर ए लिख रहा है, इसको भी क्या लिख रहा है, इसको देखिए यहाँ पर सी यू लिख रहा है, यानी सी लिख रहा है, टी लिख रहा है, फिर उसके बाद में ई क्या लिख रहा है, ई लिख रहा है और यहाँ पर क्या लिख रहा है, यू लिख रहा है, ठीक है। देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए सी को सी लिख दिया, यानी यहाँ पर क्या किया, देखिए यू को यू यहाँ पर ला दिया और देखिए टी को यहाँ पर टी ला दिया और ई को देखिए यहाँ पर ई ला दिया। ठीक उसी प्रकार से क्या करेंगे, यानी वाच को भी रखेंगे, देखिए वाच में क्या दिया है, डब्ल्यू दिया है, ए दिया है और एस दिया है और एच दिया है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर करेंगे डब्ल्यू को यहाँ पर डब्ल्यू रखेंगे, ठीक है, डब्ल्यू को डब्ल्यू रखेंगे, लेकिन ए को आपको देखिए यहाँ पर ला देंगे, ए यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर क्या देगा, यहाँ पर आपको ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पर ए चला देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ए चला देंगे, ठीक है, ए चला देंगे। देखिए तो यहाँ पर वाच को किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो वाच को देखिए डब्ल्यू एस एच ए, देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी देखिए यहाँ पर क्या लिखा था, डब्ल्यू एस एच ए, यानी डब्ल्यू एस एच ए, ऑप्शन नंबर आपका बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इस प्रश्न जो है ना, इस प्रश्न तरह का प्रश्न किस प्रकार से बनाया जाता है। देखिए इस तरह के प्रश्न या तो देखिए रो में बनाते हैं या तो कॉलम में बनाएंगे, या तो जिधर बड़ी संख्या दिया रहता है उधर भी बनाते हैं, ठीक है। देखिए तो इस आकृति को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको देखने के बाद में देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है और यहाँ पर 4 दिख रहा है। देखिए बीच में क्या दिख रहा है, बड़ी संख्या दिख रहा है, यानी बीच में क्या दिख रहा है, बड़ी संख्या, दोनों तरफ छोटी संख्या दी है, बीच में बड़ी संख्या दी है, तो हमको क्या करना है, बड़ी संख्या की तरफ से ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए यानी इसको क्या करेंगे, 3 को और यहाँ पर 4 को आपस में क्या करेंगे कि 43 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 6 को और 5 को आपस में क्या करेंगे कि 241 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 11 को क्या करेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर संख्या को भरा जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं 3 और 4 को आपस में क्या करेंगे कि यहाँ पर 43 आ जाएगा। देखिए 3 और 4 को आपस में क्या गुना करते हैं तो क्या 43 आ जाएगा, नहीं आ रहा है, ठीक है, यानी 43 नहीं आएगा। इसमें क्या करेंगे, इसमें ध्यान से देखिए यहाँ पर 3 का क्या करते हैं, 3 का पावर 3 करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर यहाँ पर 4 का क्या करते हैं, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, तितली के 9 9 27 आएगा, ठीक है, 27 आएगा, यहाँ पर 27 हो गया और 27 में क्या करेंगे 16 को जोड़ देंगे, यानी 4 को 16 हो गया, ठीक है, 16 को जोड़ देंगे, इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितना आता है, इनको आपस में जोड़ने के बाद में देखिए 43 आ जाएगा, कितना का 43 आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे आपस में तो कितना का 43 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, 6 लिख रहा है और यहाँ पर 5 लिख रहा है, ठीक है। तो 6 और 5 को क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर करते हैं
6 को रखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिए 6 दिए, ठीक है। तो 6 को यहाँ पर क्या करेंगे 6 का क्यूब करेंगे, क्योंकि सब में क्यूब किए हैं तो 6 का क्यूब करेंगे। यहाँ पर 5 का भी प्लस करेंगे और यहाँ पर 5 का क्या करेंगे 5 का स्क्वायर कर देंगे। देखिए तो यहाँ पर कितना आ गया, यानी 6 के 36, 36 में 6 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 216 आएगा। कितना गया यहाँ पर 216 हो जाएगा। और 216 को 25 को आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, इनको आपस में जोड़ने पर देखिए 241 आ गया। कितना गया 241 आ गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर अगर 2 को और 11 को क्या करेंगे, देखिए तो 2 का क्या करेंगे क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे और प्लस करेंगे, 11 को क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। देखिए तो 2 का क्यूब करेंगे तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी का 8 आ गया। कितना गया, देखिए यहाँ पर कितना गया 8 आ गया, ठीक है। और 8 को यहाँ पर 121 को जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा, तो यहाँ पर 121 हो गया। इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया, यहाँ पर आपस में जोड़ लेंगे तो कितना गया, यानी 8 एक 9 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 9 हो जाएगा और यहाँ पर कितना गया, यानी 12 हो जाएगा, यानी 129 आ गया। कितना गया 229 आ गया। इनको जोड़ने पर कितना गया 229 आ रहा है। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या को भरा जाएगा, इन प्रश्नवाचक चिन्ह पर 229 को भरा जाएगा। 229 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा दिया है, देखिए किसी ऑप्शन में दिए। देखिए सॉरी, देखिए यहाँ पर क्या कि यहाँ पर आपस में जोड़ने पर देखिए 129 आएगा ना, यहाँ पर जोड़ने पर 129 आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर 12 आएगा ना, तो 12 यहाँ पर रहेगा तो 129 आ जाएगा। तो 129 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, तो 129 देखिए यहाँ 129 ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृति के दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, इन आकृति में क्या बताना है, आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना है। देखिए तो यहाँ पर एमएन पर एक मान लीजिए दर्पण रखा है, इस आकृति को देखिए, इस आकृति को अगर हम दर्पण में देखेंगे किस प्रकार से दर्पण में दिखेगा, आपको इसी को ज्ञात करना है। देखिए तो इसमें क्या करते हैं, इसमें यहाँ पर एक दर्पण रख लेते हैं, ठीक है। देखिए दर्पण, इस दर्पण में क्या करते हैं, इस आकृति को ध्यान से देखते हैं। जब आकृति को दर्पण में देखिएगा तो ये क्या लिख रहा है, क्यू लिख रहा है। तो क्यू को अगर दर्पण में देखेंगे तो देखिए यहाँ पर पी तरफ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 8 को देखेंगे दर्पण में 8 दिखेगा, और इसी प्रकार से 2 को देखेंगे तो 2 आपको यानी 6 दिए ना, यहाँ पर 6 दिए तो 6 को देखेंगे तो इस प्रकार से दिखेगा, और 2 को देखिएगा तो 2 को आपको इस प्रकार से दिख जाएगा, ठीक है। 2 इस प्रकार से दिख जाएगा। देखिए तो 2 को क्या रखते हैं, 2 आपको इस प्रकार से रख लेते हैं, ठीक है, यानी 2 इस प्रकार से दिख जाएगा। 2 के बाद में देखिए यहाँ पर क्या एम आ गया, एम भी आपको देखिए इस प्रकार से दिखेगा, और ई दिखेगा, ई क्या दिखेगा, ई आपको देखिए यहाँ पर इस प्रकार से दिख जाएगा, यानी यहाँ से क्या रखेंगे, यहाँ से ई हो गया, ठीक है। ई इस प्रकार से दिख जाएगा। देखिए इस तरह का जो आकृति है ना, वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी दर्पण में इस तरह से आकृति दिखेगा। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ए में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। बी में देखिए, बी में दिख रहा है, बी में आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। सी में देखते हैं, सी में देखिए, सी में दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ई दिख रहा है, एम दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 8 दिख रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पर नई टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर क्या दिखेगा, यहाँ पर पी दिखेगा, क्या दिखेगा, पी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द है, यानी मुंबई जो है ना महाराष्ट्र से सम्मिलित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि भोपाल जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से सम्मिलित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं जो यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर इस शब्द को ध्यान से देखने के बाद में इसमें क्या दिख रहा है। देखिए महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई है। तो यहाँ पर क्या है, राजधानी को रखेंगे, ठीक है, यानी राजधानी हो गई, क्या राजधानी हो गए। देखिए महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सी शब्द को रखेंगे कि जिसकी राजधानी क्या हो जाएगा, भोपाल हो जाएगा, क्या होगा, भोपाल होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राजधानी रखते हैं। देखिए तो किस यहाँ पर कौन सा शब्द हो गया, देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है। यहाँ पर क्या रखेंगे, मध्य प्रदेश को रखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो जाएगा, क्या होगा, मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी यहाँ पर भोपाल है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में रुक्त यानी रिक्त पदों को पूरा करिए। देखिए यहाँ पर प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको नीचे एक अक्षर का श्रृंखला दिए, इन अक्षर का श्रृंखला बताना है कि जो एक खाली स्थान दिया ना, खाली स्थान के जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा यहाँ पर अक्षर को भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, जो यहाँ पर श्रृंखला दिया ना और अक्षर दिए, इन सबको क्या करेंगे, इन सबको काउंट करेंगे, यानी सबको गिन लेंगे। देखिए जो यहाँ पर आपको खाली स्थान दिया उसको भी गिनेंगे, और जो आपको लेटर लिखा है उसको भी गिनेंगे। देखिए इसमें कितना लेटर दिया है, 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। कितना दिख रहा है इसमें? 24 को दिख रहा है। कितना दिख रहा है? 24 को दिख रहा है। जब 24 को इसमें दिखेगा ना तो इसमें क्या करेंगे? जब 24 को दिखेगा तो इसमें क्या करते हैं? देखिए 24 को क्या करते हैं? 3 से भाग करेंगे, यानी 24 हो गया, 24 में 3 से भाग कर देंगे, यानी 3 के 24 होता है। देखिए यानी 3 के मदद में 8 भाग में बांटेंगे। देखिए यहाँ पर 1, 2, 3 हो गया। देखिए 1 भाग में बांट लिए, 1, 2, 3, 2 भाग में बांट लिए, 1, 2, 3 यानी 3 भाग में बांट लिए, 1, 2, 3 यहाँ पर देखिए 4 भाग में बांट लिए, 1, 2, 3 यहाँ पर देखिए 5 भाग में, यहाँ पर ये 6 भाग हो गया, यहाँ पर ये 7 भाग हो गया और यहाँ पे एक 8 भाग हो गया, यानी 8 भाग में बांट लिए। अब जो पहला में आएगा वही दूसरा में, वही तीसरा में, वही चौथा में, यानी सब में क्या होगा? यानी एक समान आ रहा है, उसको क्या करेंगे? वही आपको आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आंसर होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे ए को रखते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए को रखेंगे। देखिए ऑप्शन ए में क्या करते हैं? यहाँ पर ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है? ई दिख रहा है, ई हो गया, यहाँ पर जे हो गया, ठीक है। देखिए ई और जे, ई और देखिए ई एफ जी आ रहा है, एच आई जी आ रहा है, ठीक है, एच आई जे आ रहा है। तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या रखते हैं? एफ को रखते हैं, यहाँ पर भी एफ एफ है। देखिए यहाँ पर एफ एफ हो गया तो एफ एफ जी, देखिए यहाँ पर एफ एफ जी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी ऑप्शन ए नहीं होगा, ठीक है। क्या करेंगे? ऑप्शन ए नहीं हो रहा है, ऑप्शन बी को देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी देखेंगे तो जब ऑप्शन बी को देखेंगे तो ई जे लिखा है, ठीक है, यहाँ पर ई रहेगा, यहाँ पर जे रहेगा, ठीक है, ई जे। देखिए ई एफ जी एच आई जे, लेकिन इसमें भी क्या देखना चाहिए? उसी प्रकार से देखना चाहिए। इसमें भी क्या दिख रहा है? एफ हो गया, ए भी एफ हो गया, दोनों में एफ आ रहा है। देखिए इसमें भी क्या रहा है? ई एफ हो गया ना, यहाँ पर क्या तीसरा में ई दिया, ठीक है, ई एफ। तो ई एफ जी, यहाँ पर ई एफ जी दिख रहा है, एच आई जे दिख रहा है, लेकिन उसी प्रकार से यहाँ पर जी आ गया, देखिए जी आ गया, तो यहाँ पर ई जी जी थोड़ा होगा, यानी ई एफ होना चाहिए। यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन आपको बी नहीं हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन बी भी नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे? ऑप्शन सी को देखते हैं, ठीक है, यानी ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी को देखते हैं, ठीक है। सी में कहते हैं ई जी दिया है, देखिए ई हो गया, जी हो गया, यहाँ पर जे हो गया, फिर यहाँ पर ई हो गया, फिर यहाँ पर कितना का एफ आ गया, यहाँ तक ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी क्या रहा है? एफ आ रहा है, ये एफ हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या जा रहा है? जे आ जा रहा है, ठीक है। फिर उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या रहा है? जे आ रहा है, यहाँ पर जे आ गया, लेकिन यहाँ पर जे नहीं होगा। देखिए ई एफ जी एच आई जे ई एफ जी, यहाँ पर सब लिख रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिया? जे आ गया। देखिए इस नहीं हो रहा है, यानी ऑप्शन सी भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी को देखते हैं। देखिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपको सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है? ऑप्शन डी में क्या दिख रहा है? ई दिख रहा है, ठीक है, ई को रख लेंगे। फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है? जे को रख लेंगे, जे हो गया। जे के बाद में देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है? ई आ रहा है, ई को हो गया। फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है? ई हो गया ना, ये देखिए ई हो गया। ई के बाद में यहाँ पर क्या गया? एफ आ गया, ठीक है, क्या गया? एफ आ गया। एफ के बाद में देखिए यहाँ पर एफ ले लिए, ई ले लिए, एफ ले लिए, फिर यहाँ पर क्या लिख रहा है? एफ लिख रहा है, यहाँ पर एफ हो जाएगा। एफ के बाद में देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है? यहाँ पर एफ के बाद में यहाँ पर जे दिख रहा है, ठीक है, यानी जे हो गया। जे के बाद में देखिए यहाँ पर ई दिख रहा है, तो यहाँ पर ई हो जाएगा। और यहाँ पर क्या दिख रहा है? ई के बाद में फिर क्या दिख रहा है? यहाँ पर जी हो गया। देखिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है? देखिए ई एफ जी एच आई जे, ई एफ जी एच आई जे, फिर देखिए ई एफ जी और एच आई जे, ई एफ जी एच आई जे, यानी क्या मिल रहा है? सब में आपको बराबर मिल रहा है। जब सब में बराबर मिल गया तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए यहाँ पर चश्मा दिया, लेंस दिया और दर्पण दिया। इन तीनों शब्द को आपस में बताना है किस प्रकार से सम्मिलित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए इसमें कॉमन कौन सा मिल रहा है? देखिए चश्मा हो गया, लेंस हो गया, दर्पण हो गया। इन तीनों में से कॉमन क्या मिला है? देखिए दर्पण, दर्पण सबसे पहले गया इसमें दर्पण हो जाएगा, यानी यहाँ पर डी लिखते हैं, ठीक है, दर्पण। यानी दर्पण में कहते हैं, दर्पण के अंदर में लेंस आते हैं, दर्पण के अंदर में कहते हैं यानी लेंस आता है, ये लोग लेंस आता है। देखिए दर्पण के अंदर में लेंस आता है, लेकिन क्या लेंस दर्पण के अंदर में चश्मा आता है? नहीं आता है, चश्मा आपको अलग हो जाएगा। यहाँ पर क्या जगह यानी चश्मा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चश्मा हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख रहा है? दर्पण दिख रहा है, ठीक है, दर्पण। दर्पण के अंदर में क्या आता है? देखिए दर्पण के अंदर में यहाँ पर लेंस आ जाएगा, लेकिन दर्पण के अंदर में लेंस आएगा, लेकिन दर्पण के अंदर में चश्मा नहीं आएगा। आपको इस प्रकार से आपस में समझ हो जाएगा। देखिए तो चश्मा अलग हो गया, यानी इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प आकृति को चुनिए जिसमें दी गई आकृति निहित है, यानी घूर्णन। देखिए घूर्णन की अनुमति नहीं है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल क्या रहा है। देखिए
ये बोल रहा है कि यहाँ पर एक आकृति दिया है, ये जो आकृति दिख रहा है जिस प्रकार से, इस तरह का आकृति इन 4 ऑप्शन में से बताना है किस आकृति में दिख रहा है, यानी निहित है। और क्या बोल रहा है कि यहाँ पर चित्र देखिए घूर्णन नहीं अनुमति, यानी जो आकृति है वो आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं दिया गया है। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर देखेंगे इस तरह का जो आकृति है ना वो किस ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए इस तरह का आकृति किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये देखिए ऑप्शन ए में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ऑप्शन बी में देखिए दिख रहा है, देखिए ऑप्शन बी में क्या दिख रहा है, दिख रहा है, लेकिन चित्र को क्या बोल रहा है, घुमाने की अनुमति नहीं दिया गया है। तो इसको क्या करेंगे, इसको अगर इस तरह से घुमा देंगे, देखिए अगर इसको इस तरह से मान लीजिए घुमा भी देंगे तो घुमा देंगे तो आपको इस प्रकार से आ जाएगा, लेकिन इसमें घुमाने की अनुमति नहीं दी गई, तो इसमें नहीं दिख रहा है, यानी ऑप्शन बी में नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी को देखते हैं, यानी ऑप्शन सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए क्योंकि यहाँ पर देखिए इस तरह का आपका आकृति दिख रहा है और इसमें भी दिख रहा है, इस तरह का आकृति दिख रहा है। इस तरह का आकृति किस में आपको निहित है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी में दिख रही है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक दिन रेखा पूर्व की ओर मुंह करके खड़ी थी, यानी फिर वह 90 डिग्री दाएं मुड़ी और फिर 45 और यहाँ पर 45 डिग्री दक्षिणावर्त यानी आवर्त में दिशा में मुड़ गई और फिर वहाँ पर 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ी। वह अब किस दिशा में की ओर उन्मुख है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए एक दिन रेखा यानी पूर्व की ओर मुंह करके खड़ी थी। तो सबसे पहले एक डायग्राम को बना लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं। एक क्या होता है, पूर्व होता है, एक क्या होता है यहाँ पर पश्चिम होता है, ऊपर में क्या होता है, दक्षिण होता है, और सॉरी यहाँ पर ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है। ठीक है, देखिए यानी पूर्व की ओर मुँह करके खड़ी है, किधर खड़ी है, पूर्व की ओर मुँह करके खड़ी है। देखिए तो यहाँ पर क्या करें, यहाँ से क्या करेंगे, पूर्व की तरफ मुँह करके खड़ी है, ये तो ठीक है। अब बोल रहा है कि फिर यानी क्या बोल रहा है, यानी फिर वह 90 डिग्री दाहिने और मुड़ी, 90 डिग्री दाहिने ओर, यहाँ से क्या गई, यहाँ तक आ गई, ये 90 डिग्री हो गया, कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, दाई मुड़ी और यहाँ पर फिर 45 डिग्री वामावर्त दिशा में मुड़ गई। यानी देखिए 45 डिग्री क्या बोल रहा है, दक्षिणावर्त बोलेगा तो दक्षिण जाएंगे, और बायावर्त बोल रहा है यानी वामावर्त बोलता है यानी बायां तरफ। तो यहाँ से क्या बोल रहा है, तो यहाँ से आपको फिर क्या है 45, देखिए यहाँ पर आधा क्या हो जाएगा, 45 हो गया, यानी 45 डिग्री क्या वामावर्त घूम रहा है। यहाँ बोल रहा है कि फिर 45 डिग्री वामावर्त दिशा में मुड़ी, तो वामावर्त दिशा में मुड़ गई। अब फिर बोल रहा है फिर वह 90 डिग्री यानी दक्षिणावर्त मुड़ी, फिर क्या किया, 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ी। तो यहाँ से क्या किया, यहाँ से फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त के मुड़ गई। देखिए यहाँ से 45 था ना, यहाँ से 90 डिग्री, जहाँ से 45 था वहाँ से 90 डिग्री। देखिए तो 45 इसमें हो गया और 45 इसमें आ गया, 90 आ गया। देखिए कितना आ गया, 90 आ गया, ये इस दिशा की तरफ आ गई, कितना आ गई, यहाँ तक आ गई। ठीक है, अब बोल रहा है कि 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ी। अब बोल रहा है कि वह अब किस दिशा की ओर उन्मुख है। अब बोल रहा है कि उसका मुख जो है ना वो किस दिशा की ओर है। देखिए तो उसका मुख किस दिशा की ओर दिख रहा है, यानी इधर दिख रहा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये पूर्व, यानी पूर्व, यहाँ पर दक्षिण, यानी दक्षिण पूर्व हो जाएगा। तो दक्षिण पूर्व देखिए यहाँ पे किस ऑप्शन में दिया है, देखिए यहाँ पर साउथ वेस्ट दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथन और निष्कर्ष लेख प्रश्न दिए गए। कथन के आधार पर क्या करते हैं, डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व किया जाता है। देखिए तो सबसे पहले कथन को ध्यान से देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, कथन बोल रहा है कि सभी कर्मचारी क्या है, करदाता है। तो सभी कर्मचारी को क्या कहते हैं, करदाता में। देखिए तो यहाँ पर क्या हो गया, कर्मचारी हो गया, यानी यहाँ पर क्या कर्मचारी को आधा पर लिख लेना। ठीक है, देखिए यानी सभी कर्म है ना, जो सभी कर्मचारी यहाँ पर चारी होगा। ठीक है, यानी सभी कर्मचारी क्या है, देखिए सभी कर्मचारी क्या है, करदाता हैं। तो सभी कर्मचारी को यहाँ पर करदाता में रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर कर यानी करदाता हो जाएगा, यानी करदाता हो गया। ठीक है, यानी दाता है, सभी कर्मचारी क्या है, करदाता है। और दूसरा में क्या बोल रहा है कि कुछ कर्मचारी किसान है। तो कुछ कर्मचारी को क्या करना है, किसान में। तो मान लीजिए कुछ कर्मचारी क्या हो गया, यहाँ पर किसान को हो गया। ठीक है, यानी क्या हो गया, यहाँ पर किसान हो गया, कुछ कर्मचारी क्या है, किसान है। अब तीसरा में बोल रहा है कि कुछ किसान क्या है, डॉक्टर है। देखिए यहाँ बोल रहा है कि कुछ किसान क्या है, डॉक्टर है, यानी कुछ किसान को डॉक्टर में रखते हैं। यहाँ पर किसान हो गया, ये क्या है, डॉक्टर है। ठीक है, यहाँ पर डॉक्टर हो गया, देखिए डॉक्टर हो गया। अब एक को तो कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए। निष्कर्ष क्या बोल रहा है, उसके आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पर निष्कर्ष क्या बोल रहा है, पहला में देखिए बोल रहा है कि कोई किसान करदाता नहीं है। बोल रहा है कि कोई जो किसान है ना वो करदाता नहीं है, लेकिन हमको दिख रहा है कि करदाता है। देखिए एक करदाता दिख रहा है और यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक किसान दिख रहा है, यानी किसान और करदाता से आपस में संबंध है। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है निष्कर्ष में लेकिन नहीं है, ये क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। दूसरा देखते हैं, दूसरा बोल रहा है कि कुछ किसान करदाता है। बोल रहा है कि कुछ किसान को है करदाता है। देखिए कुछ किसान करदाता दिख रहा है, यहाँ पर बोल रहा है ना कि यहाँ पर
यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कुछ, देखिए कुछ किसान करदाता है, यानी कुछ किसान करदाता दिख रहा है, देखिए हाँ यहाँ बोल रहा है कि हाँ इसमें भी दिख रहा है कि सही है। ये क्या हो जाएगा, आपको दूसरा सही हो जाएगा, क्या होगा, दूसरा सही बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा।